हेलो दोस्तों। तो आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 जिसमें हम एंटी डिसेंट्री ड्रग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पेन और कॉपी साथ में ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले पेन और कॉपी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5 जिसे बहुत ही हार्ड चैप्टर माना जाता है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पेन और कॉपी साथ में लीजिए और साथ में लेकर ही पढ़ाई किया करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटी डिसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ड्रग्स जो डिसेंट्रिक के अगेंस्ट वर्क करते हैं उन्हें एंटी डिसेंट्रिक कहते हैं। और डिसेंट्रिक क्या होता है? डिसेंट्रिक एक ऐसी बीमारी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं बाय मिस्टेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, जिसके कारण बहुत ही तेज पेट दर्द होती है। पेट दर्द के साथ साथ दस्त होने लगता है। जब दस्त होगी तो उसके कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कारण आपको फीवर हो जाती है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। मेन सिम्टम्स ये है कि जब भी आपको डिसेंट्री होगा, यानी डिसेंट्री को हिंदी में कहते हैं पेचिस जब भी आपको होगी तो आपका पेट बहुत ही तेज़ दर्द करेगा। पेट दर्द के साथ साथ ऐंठन होगी। ये इसका मेन सिम्टम्स है। तो ऐसे केसेस में एंटी डिसेंट्री ड्रग्स यूज करते हैं, जिसके कारण जो हमारे पेट में माइक्रोबियल हैं उनके ग्रोथ को रोक सकें और उन्हें किल कर सकें, जिससे हमें डिसेंट्रिक बीमारी से आराम मिल सके। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो बैक्टीरिया या अमीबा। यही दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके कारण डिसेंट्रिक होती है। और कुछ केसेस में वायरसेस होते हैं। वैसे मेनली तो डिसेंट्री बैक्टीरिया और अमीबा के कारण होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ड्रग दिया है, एपिकैक्वाना। उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एपिकैक्वाना की सिनोनिम्स होती है एपिकैक्स और इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। एपिकैक्वाना ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स में हम उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं उसको लिखते हैं और उसकी साइंटिफिक नेम क्या है। तो द ड्राइड रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरापीचिया एपिक्वाना इस प्लांट का साइंटिफिक नेम है और हम इसका रूट पार्ट यूज करते हैं एज ए एंटी डिसेंट्रिक की तरह। एंड इसका कलर, तो जो हम रूट यूज करते हैं उसका कलर होता है ग्रेइश ब्राउन। रूट का कलर होता है ग्रेइश ब्राउन। एंड ऑर्डर इसकी होती है स्लाइटली कैरेक्टरिस्टिक। इसमें ऑर्डर का मतलब स्मेल बहुत ही कम मात्रा में होता है। एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। बीटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जिस भी ड्रग्स में अगर एल्कोलाइड्स प्रेजेंट हैं तो उसका टेस्ट बीटर होता है। एंड केमिकल्स, तो इसमें 3 मेनली केमिकल्स होते हैं, इमेटिन, सिफेलिन एंड साइकोट्रिन। इमेटिन, सिफेलिन एंड साइकोट्रिन, ये 3 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एपिक्वाना में पाए जाते हैं। एंड यूजेस, तो केमिकल के बेसिस पे हम उसका यूज करते हैं। इसमें जो इमेटिन है इसको एज ए इमेटिक की तरह यूज किया जाता है। इमेटिक का मतलब होता है उल्टी कराने के लिए। कुछ केसेस में जब कोई भी पर्सन पॉइजन खा लेता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको वोमिटिंग कराने के लिए हम एपिक्वाना ड्रग का यूज करते हैं, जिसके कारण उसके पेट से वो पॉइजन बाहर आ जाए और उसे उस पॉइजन से राहत मिले। एंड इसका यूज किया जाता है एज ए स्पेक्टोरेंट का मतलब होता है कफ निकालने के लिए जो दवा यूज की जाती है। कभी कभी हमारे लंग्स में कफ जमने लगता है, कफ का फॉर्मेशन होने लगती है जिसे स्प्यूटम कहते हैं। तो स्प्यूटम को हमारे लंग्स से बाहर निकालने के लिए
इसका यूज किया जाता है। इन दोनों का जो यूज किया जाता है ये डोज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम हाई अमाउंट में एपिक्वाना यूज करते हैं तो वो वोमिटिंग कॉज करता है, मतलब उल्टी करा देता है। वही जो उसका हम लो अमाउंट में यूज करते हैं तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज की जाती है। एंड इसका साइड इफेक्ट एज ए कार्डियो टॉक्सिसिटी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट में जो प्रेजेंट मसल्स हैं, तो हार्ट में जो प्रेजेंट मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, उनको टॉक्सिसिटी कॉज करता है। यानी उसकी जो रिदम होती है, जैसे हार्ट बीट होती है, एक बार लब एक बार डब, यानी एक बार हार्ट सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो ये जो रिदम चल रहा है सिकुड़ने और फैलने की, उस रिदम को इरेगुलर कर देगा। रिदम जो बना है उसको इरेगुलर कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी या घट जाएगी। एंड वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इस ड्रग के कारण हमारे बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको कमज़ोर कर देता है, जिससे हमें चलने फिरने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। इसका डोजेज का मतलब कि कितना अमाउंट में उस पेशेंट को दिया जाए। तो 1 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उस पर्सन के पर केजी बॉडी वेट से 1 मिलीग्राम दी जाएगी। मान लेते हैं अगर किसी पर्सन का वेट 40 किलोग्राम है तो उसको दी जाएगी 40 मिलीग्राम ड्रग्स। अगर किसी पर्सन का वेट अगर 60 किलोग्राम है तो उस पर्सन को दिया जाएगा 60 मिलीग्राम। इतना अमाउंट में वो ड्रग्स दी जाती है। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से सुनते रहिए। तो एपिकैक्वेना की जो सिनोनिम्स होती है उसे एपिकैक कहते हैं। एंड इसकी फैमिली ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स में द ड्राइड रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैरापीचिया एपिक्वेना ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है, और इस प्लांट का हम ड्राइड रूट यूज करते हैं। एंड कलर, तो जो हम रूट यूज करते हैं उस रूट का कलर होता है ग्रेश ब्राउन। एंड ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। इसमें स्मेल स्लाइटली करेक्टरिस्टिक का मतलब इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में स्मेल होता है। एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। बीटर इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होने के कारण होता है। अगर किसी भी ड्रग्स में, कोई भी अगर ड्रग है, हर्बल ड्रग है, तो उसमें अगर एल्कोलाइड्स प्रेजेंट है तो उसका टेस्ट बीटर होता है। एंड केमिकल्स, इसमें 3 मेन केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक है इमेटिन, सिफेलिन एंड साइकोट्रिन। ये 3 मेन केमिकल इसमें पाए जाते हैं। इसी केमिकल के बेसिस पे इसका हम यूज़ करते हैं। तो यूज़ करते हैं एज ए इमेटिक का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो हम उसको वोमिटिंग कराने के लिए यूज करते हैं, उससे इमेटिक एजेंट कहते हैं। कोई भी ड्रग्स हो जिसको हम उल्टी कराने के लिए यूज करते हैं उसे इमेटिक एजेंट कहते हैं। अब तो हम उल्टी कराएंगे क्यों, हमें ज़रूरत ही क्या है उल्टी कराने की। तो ऐसे ड्रग्स का यूज़ तब की जाती है जब किसी पर्सन ने पॉइजन खा लिया हो या किसी पर्सन में फूड पॉइजनिंग हो गई हो। तो इस केसेस में पेट से उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए इमेट्रिक एजेंट ड्रग्स का यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे अनजाने में कोई ऐसा प्रोडक्ट खा लेते हैं या कोई ऐसा विषैला पदार्थ खा लेते हैं जिससे उन्हें पॉइजन हो जाती है पेट में। और कभी कभी बच्चों में भी फूड पॉइजनिंग बाई मिस्टेक से हो जाता है। तो उस पॉइजन को बाहर निकालने के लिए इमेटिक एजेंट का यूज किया जाता है। एंड एज ए स्पेक्टोरेंट, इसको स्पेक्टोरेंट की तरह भी यूज की जाती है। स्पेक्टोरेंट का मतलब कफ निकालने के लिए जो दवा यूज की जाती है, कि जो हमारे लंग्स में बन रहा है स्प्यूटम है, उस स्प्यूटम को कैसे बाहर निकाला जाए, किस मेडिसिन की यूज करके बाहर निकाला जाए, तो इसको कहा जाता है स्पेक्टोरेंट। एंड ये दोनों यूजेस
एपिकैक्वाना के अमाउंट पे डिपेंड करता है। जब हम उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा देते हैं तो वो एज ए इमेटिक एजेंट करता है। इमेटिक एजेंट का मतलब उल्टी कराने में चीज़ आती है। जब उसका अमाउंट हम कम कर देते हैं तब उसका यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह करते हैं। इसका मतलब कि कफ को लंग्स से बाहर निकालने के लिए। और इसका साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये ड्रग्स फ़ायदा के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।